गांव वाले ने फसल सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा हेतु रेंजर कार्यालय में प्रदर्शन किया। गांव किसान का फसल बचाओ संघर्ष समिति के बैगर तले चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष 7 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। चांडिल कुकुरुचागढ़ प्रखंड के वासी ने चांडिल सिनेमा हॉल से वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय तक रैली आई। बाद वन क्षेत्र पदाधिकारी शशि रंजन प्रकाश ने वन की सुविधा के बारे में जानकारी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मौसम के कारण 40 बरस तक इस क्षेत्र से बाहर मैं फिर से रोक के आया हूँ। मेरा धरती जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, मेरा घर जिंदा रहेगा तो मेरा परिवार जिंदा रहेगा, मैं जिंदा रहूंगा तो समाज जिंदा रहेगा। मैं समाज को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं तो अंतिम बात में करूंगा, लेकिन ये तूफान है, आंधी में परिवर्तन हो जाएगा। प्रेस मीडिया भाई आया है, सभी को मैं कह देना चाहता हूं, ये किसी नेता का रैली नहीं है, किसानों की रैली है। इसलिए प्रचार माध्यम में भी किसान ही होना चाहिए, ताकि मेरा संगठन अंतिम दिन तक चले, इसको हम आगे तक चला सकें। जिस धरती पर खड़ा है, हाथी मारने के बाद उस धरती का एक इंसान का कीमत 1.5 लाख रुपया। एक एकड़ जमीन चोर गए हाथी तो उसका कीमत 2000 रुपया है। आज हाथी को कुचल दिया जाए तो उसका कीमत 1500। कब तक जिंदा रहेंगे रेंजर साहब? होगा करेंगे। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि कहीं नहीं, हम चाहते हैं जो बात हो हम सब आदमी प्रखंड में जंगल में घूम रहे हैं हाथियों को दलमा पहाड़ पहुंचाने के संबंध में। यदि हाथी दालमा चला जाए तो हमको का कुत्ता काटे हुए है बोलिए, लेकिन दालमा आसरानी है, एक हाथी नहीं है चल के आप लोग देखा रहता ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? 100 बार प्रयास किए, यहाँ के जो आम जनता है वो लोग भी जो लोकल के हैं वो लोग जानते हैं कितना प्रयास किया कि दलमा में चल जाए। एक दिन बहुत प्रयास करके एक हाथी चढ़ाए, बिहानी बेला भाग गया, तो हम क्या ठाकुर को बांधेंगे? बताइए। दूसरा ये देखिए, जंगली हाथियों में 1 मिनट जंगली हाथियों के हमले में मृतक किसान आश्रितों को 25 लाख रुपए, किसान एवं गरीब घर को तोड़ने वाले को 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात। भाई आप लोग लिख के दीजिए, हम सरकार को बढ़ा देंगे। अगर आपको लगता है कि रेंजर साहब को है दम कि हाँ सब 1 मिनट पहले सुनिए, आप सबका एक आदमी का बात सुनेंगे। हाँ पहले आपका सब बात हम सुनेंगे। हाँ अगर आप लिख के दीजिएगा तो हम सरकार में बढ़ा सकते हैं। हाँ लेकिन हमको पावर नहीं है कि 4 लाख मुआवजा कम 25 लाख कर दें। अगर इतना हमको शक्ति रहता तो हम रेंजर थोड़े रहते, कहीं रहते। आप तो मालिक हैं रेंजर का। हाँ तो हम मालिक नहीं, गलत है, आप लोग मालिक हैं, हम आप लोग के नौकर हैं, आप गलत समझ रहे हैं। मालिक तो रोड में घूम रहे हैं, नहीं मालिक है। मैं जो गया था
मैं जब रांची गया और कंजर्वेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो बात किया, उन्होंने कहा कि हाथी के भोजन के लिए भी कुछ व्यवस्था है। क्या व्यवस्था वो तो आपसे जानकारी मिलना चाहिए कि इसके बाद जानकारी लेंगे। क्या आप उनसे जानकारी लेंगे। ग्रामीण रेंज में रेंज अफसर ने कहा कि एक नया पैसा फसल खाने के लिए भी, हाथी के खाने के लिए आज तक नहीं पैसा प्राप्त है। 4 साल काम है। চল চাতরমা থেকে বলে নাম বলো গো, তোমার নাম কি? রেবতী সিং, কোথায় বাড়ি? চাতরমা। কি জন্য আসেছো এখানে? আমরা রেঞ্জার অফিস এসেছি যে আমরা হাতির ব্যবস্থা করেন। बोलिए केवल आज धरना प्रदर्शन हुआ কেমন ব্যবস্থা আমরা हाँ तो टीचागढ़ विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों से लोग आए थे, गरीब गुरबा सब लोग हैं, तमाम जनता है। বের করে রাখুন। ये सत्य है कि हाथी से तो परेशानी है पब्लिक को, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जितना प्रयास उचित कम संसाधन के बाद भी जितना किया जा रहा है क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा हर जगह टीम, लेकिन अब टीम का बात है। मान लिया कि 8 जगह हाथी है तो टीम एक ही जगह 2 जगह जाएगा ना, 8 जगह तो संभव नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है, संसाधन का भी कमी है। और दूसरा कि बाकी तो जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं, टॉर्च मोबाइल पटाखा तो या गाड़ी से प्रचार प्रसार की जो भी है हाथी प्रभावित क्षेत्र में माइकिंग के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। और ये जनता जो भी आए हैं ये लोग का मांग एकदम मेरे हिसाब से तो भाई जो कह रहा है ये लोग अच्छा ही बात बोल रहे हैं, लेकिन अब ये लोग बोलते हैं कि 25 लाख मुआवजा 50 लाख मुआवजा, तो भाई जो है प्रस्ताव दें, हम लिख देते हैं। अगर इन लोग को 50 लाख मिलता है तो हमको देने में क्या आपत्ति है। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि पैसा 50 लाख मिलेगा 2 लाख देंगे, वो सब काम हम लोग नहीं करते हैं। यही सब है। और धरना प्रदर्शन में आए हुए लोग कुछ प्रभावित लोग भी हैं, कुछ अनप्रभावित लोग भी हैं जो भी आए हैं। हाँ, कह रहे हैं कि लकड़ी काट लेते हैं तो आप लोग पकड़ लेते हैं। भाई लकड़ी काटिएगा तो पकड़ेगा ही ना, हाथी है इसका मतलब लकड़ी काटिए, पहाड़ तोड़िए, हाँ तो हम आपको नहीं पकड़े, ऐसा बात भी नहीं है। उसमें कोई कटौती नहीं होगा, प्रशासन में कोई समझौता नहीं रहा। सवाल हाथी का, तो हाथी के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन ठाकुर है उसको क्या किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी अच्छा जगह एक चीज से हम लोग पूछा कि हाथी की टीम बढ़ाई जाए, इसके लिए तो सरकार से हमने मान कीजिए कि जब हाथी 6 जगह है, प्रस्ताव भेजा 8 जगह है, हमको 8 जगह टीम मंगाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल जाए। हाँ, बनाना चाहिए। तो कोई आदमी फ्री के तो काम नहीं न करेगा, उसको भी पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से? 8 गो टीम के मतलब 100 आदमी, हम कहाँ से 100 आदमी को पैसा? तो आप लीग के ऊपर से हमने ऊपर अपना मांग रखा है, बस जनता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है सर। जो राशि आएगा और टीम बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे हम लोग बंगाल से भी टीम मंगा के विशेष परिस्थिति में काम करते हैं। जैसे अभी 5-7 दिन पहले लहसुनिया में, हाथीनादा में बंगाल की टीम मंगा के हम लोग यहाँ से हाथी को दूसरी जगह ले गए। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, जितना मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं। हम और मेरा स्टाफ QRT टीम पूरा तत्पर है आम लोगों के सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी ये तो ठाकुर है। চল চাতরমা থেকে এসেছি। বলে নাম বলো গো, তোমার নাম কি? রেবতী সিং, কোথায় বাড়ি? চাতরমা। কি জন্য আসেছো এখানে? আমরা রেঞ্জার অফিস এসেছি যে আমাদের হাতির ব্যবস্থা করেন। তো কেমন ব্যবস্থা চাও তোমরা? কেমন ব্যবস্থা? আমাদের ক্ষতি করে দিচ্ছে, ধান মারে নিচ্ছে, ঘর ভাঙে দিচ্ছে, তার ব্যবস্থা রেঞ্জাররাই করুন। ফটকা দিয়ে ভিড়কান দেন কিংবা বের করে রাখুন, তার জন্য আমরা এসেছি রেঞ্জার অফিস। দিনে और वन क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल वन क्षेत्र से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता से आशा बनी है आने वाले दिन में समस्याओं के निदान होने की संभावना है। नाम बताइए। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि रेंजर साहब यदि ये काम को पूरा नहीं करेंगे, आने वाले दिन में इनको झेलना पड़ेगा। आज मैं इसको ऐसा परिस्थिति बना देंगे कि इसको जंगल में घूमने के लिए बात कर देंगे। हमारे आज चातुर्मा में हाथी है, हाथी तबाही कर रहा है, बहुत सारा महिलाएं आई है। इन लोगों का मांग है कि हम लोग का जो बर्बाद किया उसका मुआवजा मिलना चाहिए। रेंजर साहब बार बार कहते हैं
कि जो आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो फॉर्म हम सीओ के पास भेज रहे हैं। जब हाथी जंगल वन विभाग का है तो सीओ के पास रिपोर्ट भेजने का क्या जरूरत है? इससे आम जन तबाह हैं। बिना सलामी से कोई भी अंचल पदाधिकारी का कर्मचारी कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति से वन क्षेत्र पदाधिकारी चैनल वन क्षेत्र से मेरा मांग है कि ये स्वयं जांच करें, आज स्वयं जांच करके मुआवजा का भुगतान करें। हम लोग का 7 सूत्री मांग है, वो 7 सूत्री मांग आप लोग को इस न्यूज़ के साथ जुड़ना चाहिए। एक मांग है हाथी भगाओ, किसानों के फसल बचाओ। दूसरा मांग है यदि हाथी किसी को हत्या कर रहा है उसको 25 लाख रुपया देना होगा, घर तोड़ने पर 10 लाख रुपया देना होगा, घायल करने पर 5 लाख रुपया देना होगा। यदि किसी किसान का 1 एकड़ जमीन क्षति पहुंचा रहा है तो उसको 1 लाख रुपया देना होगा। और यदि किसी किसान का 1 लाख रुपये किसान ने पिछले वर्षों से हाथी के डर से खेती नहीं किया है, जमीन पूर्ति पड़ा हुआ है, तो 1 एकड़ जमीन पर 30,000 रुपया मुआवजा देना होगा। हम लोग का कहना है हाथी को दलमा पहाड़ ले जाइए, उसका रहने की व्यवस्था कीजिए, उसका खाने पीने का व्यवस्था कीजिए। आप हाथी के रखवाली के लिए आपको बहाल किया गया है, आपका हाथी का देखभाल आपको करना होगा। किसी भी परिस्थिति में हाथी किसी आम जन को घायल नहीं करे, आम जन पर हमला नहीं करे और आम जन को सुरक्षित रखने का घोषणा करे। मैं आपसे ये भी रेंज ऑफिसर से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आपका जो अमला है वह हाथी जंगल में घूम रही है और ये घर पर सो रहे हैं। इस परिस्थिति में समस्याओं का निदान नहीं होगा। इस समस्याओं का निदान के लिए आपका जो अमला है उसको वन में जाना होगा, वन क्षेत्र में घूम घूम के हाथियों का पहरादारी करना होगा और हाथियों को पीछा करना होगा और हाथी को किसी एक स्थान पर ले जाने का प्रयास करना होगा। यही हम लोग का मांग है। रेंजर से जो बातचीत हुआ है वो संतोषजनक हुआ है। अभी मेमोरेंडम के साथ पुनः हम रेंजर के पास जाएंगे और ये बाकी जो 2-4 मुद्दा बाकी रह गया उस पर भी वार्ता करेंगे। यदि वार्ता विफल रहा तो आने वाले दिन चांडिल टू सरायकला का मार्च करेंगे। किसान चांडिल से पैदल सरायकला जाएंगे और डीसी को घेरेंगे और डीसी को यही सवाल से पूछेंगे कि हम जिंदा रहेंगे कि हम कब मरना चाहते हैं। हाथी को रोकिए, जो हमला किया है उसको मुआवजा दीजिए। आज तक जिसको मुआवजा नहीं मिला है उसको हम लोग मुआवजा देने का व्यवस्था करें। नाम बताइए। नृपेंद्र कृष्ण महतो, संयोजक, हाथी भगाओ किसानों के फसल बचाओ संघर्ष समिति, इचागढ़, निमडी, चांडिल।